नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ कर रहे थे, जिस क्रम में हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। अभी बीच में काफ़ी गैप हो गया था, जिसकी वजह से ये सीरीज़ आ नहीं पाई थी। मैं थोड़ा व्यस्त रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, जॉइनिंग वगैरह हुई थी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी जगहों पे जाना पड़ा। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो पूरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ा बीच में गैप आ गया। तो आज अब हम फिर से शुरू करते हैं अपना, जो चीज़ें अधूरी रह गई थी उसको फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। उसी क्रम में आज हम शुरू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक्चुअली इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसको इसलिए कह दिया जाता है कि इस पूरे महाद्वीप में जो सबसे बड़ा एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया का ही आता है, लगभग 86%। वैसे एक्चुअली इसको ओशिनिया कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में बिखरे हुए अन्य बहुत सारे द्वीप हैं, वो सब आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ये है, ये पलाऊ है, ठीक है, और दूसरे हैं, जैसे कि इधर यहाँ पर है ये माइक्रोनेशिया है, ये माइक्रोनेशिया है, ये फिजी, ये सारे यहाँ पर प्रशांत महासागर में फैले हुए द्वीप हैं। तो इन सारे द्वीपों से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से मिलकर बनता है ओशिनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम इस पूरे महाद्वीप की अगर ये बात करें कि यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, अगर हम पूरे ओशिनिया में देखें तो वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका नाम है माउंट विल्हेम। यहाँ पर यह है पापुआ न्यू गिनी ऊपर, तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है वो माउंट विल्हेम, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट विल्हेम। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है माउंट कुक, जो कि यहाँ पर नीचे न्यूजीलैंड में है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग अलग करके भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ का जो ये दूसरे नंबर पर आता है माउंट कुक, तो यहाँ का ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे यहाँ दूसरे नंबर का ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कुक, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर कुछ पर्वत शिखर हैं जो कि हमने देखा अभी कि क्रम से कौन सा सबसे ऊंचा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। तो माउंट विल्हेम, जो कि पापुआ न्यू गिनी में है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है ओशिनिया का। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कौन कौन से सागर, महासागरों से ये घिरा हुआ है। ये देखने से पहले थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी। कैप्टन कुक को इसका खोजकर्ता माना जाता है, ठीक है। एक सेकेंड जी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तो इनको खोजकर्ता माना जाता है, कैप्टन कुक को। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि द्वीप जैसा दिखता है, ये द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश। इसके अलावा इसको महाद्वीपीय देश भी कहते हैं, जीवित जीवाश्मों का देश भी इसको कहा जाता है, और बूमरैंग का देश भी इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके चारों ओर कौन कौन से सागर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर इसके पश्चिम में है तिमोर सागर है इसके पश्चिम में, और इधर ये पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर है, यहाँ पर ये तस्मान सागर है, और ये पूरे में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और यहाँ पर ये है कोरल सागर, ये आपको कोरल सागर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये है अराफुरा सागर, और ये है बेंडा सागर। ये चारों ओर इसके कुछ सागर या महासागर स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर एक जल संधि देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही होगी एक जल संधि, यहाँ पर ये
बास स्ट्रेट, बास जल संधि है यहाँ पर, जो कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। जल संधि हमने देखी थी जो जल राशियों को मिलाती हैं और स्थल भागों को अलग करती हैं। तो बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और इधर ये दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बास जल संधि। तो एक ये इंपॉर्टेंट जल संधि है। इसके अलावा आपको एक जल संधि दिखाई देगी ऊपर, यहाँ पर हम आएंगे तो आपको दिखाई देगी, जिसका नाम है टोरस जल संधि। ये है टोरस जल संधि। ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और इधर है अराफुरा सागर और इधर है कोरल सागर। तो कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। तो ये यहाँ पर कुछ जल संधियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो जलधाराएँ हैं, यहाँ पर जो जलधाराएँ बहती हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और प्रकृति में ये ठंडी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा है। ये हिंद महासागर में बहती है, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। यह है पश्चिमी पवन प्रवाह। तो पश्चिमी पवन के सहारे ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती है और ठंडी जलधारा है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है प्रशांत महासागर में। इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा। तो इन जलधाराओं पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बनेगा कि ये किस महासागर में है। तो पूर्वी वाली प्रशांत महासागर में, पश्चिमी वाली हिंद महासागर में, ठीक है। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। अभी हाल ही में वो क्वेश्चन PCS मेंस 2021 में पूछा गया था। ये आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से। जैसे कि यह है एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में देख पा रहे होंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। PCS मेंस में भी क्वेश्चन आया था, इसमें से 4 पार्ट दिए गए थे और उनकी चारों की राजधानी को मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं पहले आपको वो एक्चुअल क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। इस तरह से क्वेश्चन ये आया था, देखिए कि न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अभी जो है हमने पीछे देखा था, हम ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पर बना लेते हैं और इन चारों पोर्शन को देख लेते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसे कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक इस तरह से और एक ये 2, ठीक है। नीचे को ये इधर 3 पार्ट और एक पार्ट ये है और एक है ये यहाँ पर इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं हम न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स है यहाँ पर। इसके बाद है क्वींसलैंड, तो यहाँ पर है क्वींसलैंड, ठीक है। फिर है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया है सबसे नीचे, ये वाला पोर्शन जो है ये विक्टोरिया है। इसके अलावा क्वेश्चन था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था मैच करने के लिए इनकी राजधानियाँ। तो जो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी और सिडनी है यहाँ पर स्थित, ये यहाँ पर है सिडनी, ठीक है। इसके बाद है क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। तो यहाँ पर है क्वींसलैंड में हमें दिखाई देगा यहाँ पर ऊपर ब्रिस्बेन, यहाँ पर यह है ब्रिस्बेन। इसके बाद में है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया कहाँ है, सबसे नीचे आपको विक्टोरिया दिखाई देगा, ये यहाँ पर ये विक्टोरिया है और यहीं पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है मेलबर्न। तो यहाँ पर इसकी राजधानी है मेलबर्न। और फिर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इधर है और इधर ही है इसकी राजधानी पर्थ। तो ये मैच करने के लिए इस तरह से आया था। अगर आपने मैप को अच्छी तरह से देख रखा था तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे विक्टोरिया, फिर क्वींसलैंड और उसके बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये वाला हिस्सा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का और ये वाला हिस्सा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का। तो ये RO मेंस 2021 में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा इंपॉर्टेंट हो सकता है PCS के अभी 2023 वाले में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब हम इसकी कुछ
भौतिक संरचना पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पर्वत, कौन से पठार, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक संरचना की बात करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे इसके पूर्व में यहाँ पर ये फैला हुआ दिखाई देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इसके पूर्वी भाग में फैला हुआ एक बलित पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा माउंट कॉस्क्विस्को, माउंट कॉस्क्विस्को, जो कि यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये है, ठीक है। माउंट कॉस्क्विस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं जिनको हम देख लेते हैं क्रम से। अभी बस आपको ये नाम ध्यान रखना है कि कहाँ पर हैं, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, यह है वकलैंड टेबललैंड। इसके अलावा इसके ऊपर आपको दिखाई देगा ग्रेगरी रेंज, इसके ऊपर आपको दिखाई देगा वेलिंगटन, ये वेलिंगटन पहाड़ियाँ हैं, ये ग्रेगरी रेंज हैं, ये वकलैंड टेबललैंड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको और दिखाते हैं, क्रम से देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वेरेगो रेंज, नीचे है ग्रे रेंज, ये है दिनहम रेंज। वेरेगो की पहाड़ियाँ, ग्रे पहाड़ियाँ, दिनहम पहाड़ियाँ, ये सारी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। इसके अलावा आपको कुछ और दिखाई देंगी, मैं क्रम से दिखा देता हूँ आपको, छोटी छोटी हैं यहाँ पर। यह है फ्लिंडर्स रेंज, इसके आगे है माउंट रिमार्केबल, इसके आगे मिलेगी आपको माउंट लॉफ्टी रेंज। यह है फ्लिंडर्स रेंज सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर माउंट रिमार्केबल, तीसरे नंबर पर है माउंट लॉफ्टी रेंज। तो ये यहाँ पर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगी नीचे ग्रैम्फियन रेंज, यहाँ पर दिखाई देगी ग्रैम्फियन रेंज है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे आपको दिखाई देगा सिनोई माउंटेन्स रेंज। तो सिनोई पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके अलावा कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनको देख लेते हैं हम भी। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा वार्कले टेबललैंड। इसका सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, इतना ही क्वेश्चन आता है। यह है अर्नहम लैंड, यहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रायद्वीप जिसका नाम है कैप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। ये कैप यॉर्क पेनिनसुला है यहाँ पर आपको अर्नहम लैंड है। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इस पर नाम दिया नहीं है उसका, जिसका नाम है कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग, ये वह है कोबोर्ग प्रायद्वीप। इसकी खासियत क्या है, रामसर सम्मेलन जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, उसमें शामिल होने वाला पहला स्थल, पहली आर्द्र भूमि यही थी कोबोर्ग प्रायद्वीप। विश्व का सबसे पहला कोबोर्ग प्रायद्वीप। रामसर सम्मेलन को आपको पता ही होगा, 2 फरवरी को 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में, 2 फरवरी को 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित। 1971 में ये हुआ था, 1975 में ये लागू हुआ था, और भारत शामिल हुआ था इसमें 1982 में। और भारत का पहला स्थल था चिल्का लेक, जो कि इसमें शामिल हुआ था। भारत का सबसे पहला चिल्का लेक था, और विश्व का सबसे पहला था कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जिस पर हमने अभी बात की, ठीक है। तो इस तरह के ये यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ थी। इसके अलावा एक चीज़ आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है किम्बरले पठार। यह आपको यहाँ पर पठार दिखाई दे रहा होगा, किम्बरले पठार यहाँ पर है। इसके अलावा एक पठार आपको दिखाई देगा यहाँ पर पर्वत चोटी दिखाई देगी जिसका नाम है माउंट वुडरूफ पर्वत। ये है माउंट वुडरूफ पर्वत, यहाँ पर बिंदुबी जनजाति रहती है, और ये पर्वत सूरज की रोशनी की वजह से रंग बदलता है। माउंट वुडरूफ पर्वत इंपॉर्टेंट पर्वत है। इसके ऊपर आपको 2 चोटियाँ दिखाई देंगी जिसका नाम है मैकडोनल्ड रेंज, और नीचे दी होगी मसग्रेव रेंज। तो मैकडोनल्ड और मसग्रेव के बीच में है माउंट वुडरूफ। तो पूछा जा सकता है कि माउंट वुडरूफ पर्वत के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो उत्तर में है मैकडोनल्ड और नीचे है, दक्षिण में है मसग्रेव। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पर यह है हैमरस्ले रेंज। हैमरस्ले रेंज दिखाई देगी आपको। इसके नीचे आपको दिखाई देगा हर्सल रेंज। ये है हर्सल रेंज।
और यह है विक्टोरिया रेंज और यह है डार्लिंग रेंज। हर्सल रेंज, विक्टोरिया रेंज, डार्लिंग रेंज, ये सारी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको एक मैदान मिलेगा जिसका नाम है नल्ला वोर प्लेन। ये है नल्ला वोर प्लेन, यहीं पर है। इसके अलावा यूकला बेसिन है एक, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर थी कुछ पर्वत श्रेणियाँ। इसके अलावा अब हम यहाँ पर कुछ झील वगैरह देख लेते हैं जो कि यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट झील हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है लेक आयरे। यह है लेक आयरे। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ी झील है, समुद्र तल से नीचे स्थित झील है ये, और इसको ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो यह है लेक आयरे झील। इसके अलावा एक झील मिलेगी आपको जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। ये झील है यहाँ पर लेक डिसअपॉइंटमेंट। मैं क्रम से बता देता हूँ आपको, झीलें यहाँ पर कई सारी हैं। सबसे ऊपर मिलेगी आपको लेक ग्रेगरी झील, उसके नीचे मिलेगी लेक मैके झील, उसके नीचे मिलेगी आपको लेक डिसअपॉइंटमेंट झील, उसके नीचे लेक कार्नेगी। तो ये सारी झील क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इन झीलों को क्रम से याद रखें। ग्रेगरी झील, मैके झील, डिसअपॉइंटमेंट झील और कार्नेगी झील। और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके नीचे है गिब्सन डेजर्ट, उसके नीचे है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, तो ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, इनके बीच में है लेक डिसअपॉइंटमेंट और मैके झील। और गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया झील के बीच, विक्टोरिया मरुस्थल के बीच में है लेक कार्नेगी झील। तो इनको भी ध्यान रखना है कि किन किन पर्वत श्रेणियों के यहाँ पर बीच में है, ये कौन सी उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ध्यान रखनी है आपको कि जो ग्रेगरी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जबकि जो झील है वो इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो दोनों ही ग्रेगरी के नाम से हैं, तो इनको ध्यान रखना है, इनकी दिशा। ठीक है, ये है। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, अभी वो देख लेते हैं। पहले मैं यहीं बता ही देता हूँ अभी उसको। यहाँ पर यह है डार्लिंग रेंज, और यहाँ पर इसी के नाम से एक नदी भी बहती है, डार्लिंग नदी। अभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। तो जो डार्लिंग पर्वत श्रेणी है वो इसके दक्षिण पश्चिम में बह स्थित, और जबकि जो नदी है वो दक्षिण पूरब में स्थित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार क्वेश्चन आ गया था, उस समय मैंने भी शायद पढ़ा नहीं था मैंने तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डार्लिंग पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में स्थित है। तो बहुत सारी दिशाएं दी हुई थी उसमें, तो उसमें दक्षिण पूरब ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने नदी के बारे में तो पढ़ा था, इसके बारे में नहीं पढ़ा था उस समय। तो वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा शायद मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन बाद में आके देखा तो पता लगा क्वेश्चन ठीक था, मैंने ही ठीक से पढ़ा नहीं था। तो ये है डार्लिंग रेंज दक्षिण पश्चिम में, और डार्लिंग नदी है दक्षिण पूर्व में। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया डार्लिंग वाला, और इसी तरह से यह है ग्रेगरी, इनको भी दिशाओं को ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ खाड़ियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है कारपेंटेरिया की खाड़ी। यह है ऊपर, ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये कारपेंटेरिया की खाड़ी है। यहाँ पे गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। तो ये कारपेंटेरिया की खाड़ी जो है अराफुरा सागर में है, इस सागर का नाम याद रखना है। गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट ये तिमोर सागर में है, ये भी खाड़ी है एक। इसके अलावा आप नीचे आपको खाड़ी मिलेगी ये गल्फ ऑफ स्पेंसर, ये गल्फ ऑफ स्पेंसर है। और इसके आगे जो ये खाड़ी है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है, जिसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी, गल्फ ऑफ एनकाउंटर। तो गल्फ ऑफ एनकाउंटर की खाड़ी है ये, ठीक है। इसके आगे गल्फ ऑफ स्पेंसर के आगे गल्फ ऑफ एनकाउंटर की खाड़ी। तो ये सारी यहाँ पर खाड़ियाँ हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं नदियाँ। तो सबसे पहले आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है मुरे और डार्लिंग रिवर। ये है, आपको रिवर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये है डार्लिंग रिवर। तो ये डार्लिंग रिवर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, और ये एनकाउंटर की खाड़ी में यहाँ पर गिरती है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि एक सहायक नदी यह है जिसका नाम है मुरे, इसके ऊपर है मुरुम्बुजी, और इसके ऊपर है
लाचलन। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, मुरे, मुरुम्बुजी और लाचलन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है फिट्जरॉय रिवर। ये है फिट्जरॉय रिवर, यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी फिट्जरॉय रिवर। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है, यहाँ से, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये इधर यहाँ पर कोरल सागर में गिर जाती है, यहाँ से ऐसे निकलती है ये यूँ। ये मकर रेखा को 4 बार काटती है, 1 2 3 4, मकर रेखा को 4 बार काटती है फिट्जरॉय नदी। और फिट्जरॉय नदी यहाँ पर भी है और एक फिट्जरॉय नदी यहाँ पर भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फिट्जरॉय नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगर पहला विचार क्वेश्चन आ जाता है कि फिट्जरॉय नदी कोरल सागर में गिरती है और ये मकर रेखा को 4 बार काटती है, ठीक है, तो ये कथन क्या है, एकदम सत्य है। अगर क्वेश्चन आता है कि फिट्जरॉय नदी जो तिमोर सागर में गिरती है वो मकर रेखा को 4 बार काटती है, तो ये कथन है गलत। और कथन की ये आता है कि फिट्जरॉय नदी तिमोर सागर में गिरती है, ठीक है, और ये मकर रेखा को 1 बार भी नहीं काटती है, तब भी ये कथन होगा सही, क्योंकि ये इस फिट्जरॉय नदी के बारे में बात चल रही होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि फिट्जरॉय नदी के बारे में कौन सी नदी के बारे में बात चल रही है, क्योंकि 2 नदियाँ यहाँ पर फिट्जरॉय के नाम से हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मरुस्थल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है ये स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, इसके ऊपर सिम्पसन डेजर्ट है, सिम्पसन मरुस्थल दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको दिखाई देगा तनामी डेजर्ट, ये तनामी मरुस्थल है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने देखा ही था अभी ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यह है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल है, और यह है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो इतने सारे यहाँ पर मरुस्थल हैं, तो इन सारे मरुस्थल को याद रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यहाँ की स्थानीय पवनें कि कौन कौन सी यहाँ पर पवनें हैं जो बहती हैं। तो सबसे पहले एक पवन है जिसका नाम है ब्रिक फील्डर। ये यहाँ पर ब्रिक फील्डर चलती है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है ब्रिक फील्डर। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जैसे कि जो ब्रिक होती है, ब्रिक मतलब ईंट को बोलते हैं, तो ईंट जो है गर्म करके जलाकर ही बनाई जाती हैं, तो गर्म करके बनाई जाती हैं, यानी कि गर्म, तो ब्रिक फील्डर गर्म हवा है। दूसरी है सदरली बस्टर। सदरली बस्टर दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा है एक, और यह ठंडी हवा है। सदरली बस्टर, सदरली बस्टर मतलब सर्दी से याद रख सकते हैं हम इसको। तो सदरली बस्टर ठंडी हवा है दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली। यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनका एक विशेष नाम है जिनको कहा जाता है बिली विली। आपने शायद ये पढ़ा होगा कई बार। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो यहाँ पर आते हैं उनको बिली विली कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट चीज़। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखें, बस ये फैक्चुअल चीज़ें हैं कुछ, इनको डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है रेवेरिना। रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। रेवेरिना मिट्टी, सॉरी रेवेरिना है, एक सेकेंड, हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो है रेवेरिना। रेवेरिना मृदा ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। और यहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान हमने देख लिए अभी, जिनको क्या बोलते हैं, डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पर कुछ भेड़ पालन होता है और भेड़ पालन में मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाई जाती है जो कि बहुत ही एक स्पेशल भेड़ होती है। इससे ऊन वगैरह यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। इससे भेड़ जो फॉर्म है यहाँ के भेड़ फॉर्म को कहा जाता है स्टेशन, और भेड़ों की जो देखभाल करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है जैकारू ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बंदरगाह दिखाई देगा, वो नीचे पॉलिटिकल मैप में दिखाई देगा, ये है रॉकहैम्पटन। रॉकहैम्पटन एक बंदरगाह है जिसको मांस का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह माना जाता है, रॉकहैम्पटन को। तो आप इसको याद रखेंगे, रॉकहैम्पटन को। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है ये वेपा। ये जो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और बॉक्साइट किसका है, इसका है एल्यूमिनियम का।
बॉक्साइट के लिए जाना जाता है वेपा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये इधर आ जाते हैं हम, कूलगार्डी और कालगुरली। तो कूलगार्डी और कालगुरली दोनों ही गोल्ड के लिए जाने जाते हैं, सोने के लिए जाने जाते हैं ये वाले एरिया। इसके अलावा नीचे तस्मानिया में एक जगह है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है विशाख पर्वत। प्राकृत वाले मैप में दिया होगा, वो यहाँ दिया नहीं है। विशाख पर्वत, जिसको माउंट ओसा भी कहते हैं, यहाँ पर है तस्मानिया में, यहाँ तस्मानिया में, जो कि टिन के लिए जाना जाता है। टिन का प्रतीक है SN, टिन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र और है जिसका आप नाम ध्यान रखें बस, जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग है जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्र है एलिस स्प्रिंग, तो ये आप याद रखेंगे। बिंदुवी जनजाति हमने यहाँ पे देख ही ली है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, जो आप जानते ही होंगे, कंगारू है। यहाँ पर एक जंगली कुत्ता होता है जिसका एक स्पेशल नाम है डिंगो। ये भौंक नहीं पाता है। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे इसको, डिंगो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो यह था कुछ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अब थोड़ा सा हम जरा ऑस्ट्रेलिया का हो गया, अब हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। अब फिर आज जो है ये वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु ब्रिटेन जैसी तुल्य जलवायु होती है, इसलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और ये 2 आइलैंड में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और ये साउथ आइलैंड। दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कुक स्टेट। तो कुक स्टेट जो है नॉर्थ आइलैंड को, साउथ आइलैंड को अलग करती है आपस में एक दूसरे से। ठीक है, नीचे आपको एक आइलैंड और दिखाई देगा जिसका नाम है स्टीवार्ट आइलैंड। तो स्टीवार्ट आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है फॉवेक्स स्ट्रेट। फॉवेक्स स्ट्रेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ पर्वत चोटियों की बात कर लें अगर ऑस्ट्रेलिया में, तो कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं वो देख लेते हैं अभी न्यूजीलैंड की। तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये माउंट तारानाकी, नॉर्थ आइलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी। नीचे दिखाई देगा आपको माउंट कुक, जो कि दक्षिणी आइलैंड में स्थित है, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये माउंट तारानाकी जो है, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक स्थानीय गर्म पवन चलती है जिसका नाम है नार्वेस्टर। तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली एक गर्म हवा का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। नीचे आपको दिखाई देगा दक्षिणी आइलैंड में ही दक्षिणी एल्प्स पर्वत है। यहाँ पर दक्षिणी एल्प्स दक्षिणी आइलैंड में है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ की जनजाति है माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जनजाति को याद रखना है। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का। और दूसरी चीज़, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे कि एक है वेलिंगटन, ये है, जो कि इसकी राजधानी भी है नॉर्थ आइलैंड में। दूसरा है ऑकलैंड। तो ऑकलैंड आपको दिखाई देगा नीचे उस वाले मैप में होगा, पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं अभी, एक मिनट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑकलैंड ऊपर नॉर्थ आइलैंड में, ये ऑकलैंड है यहाँ पर। ये कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट शहर हैं ऑकलैंड में। ठीक है, ऑकलैंड हो गया ये। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्यूनेडिन, ये एजुकेशन के लिए जाना जाता है। वेलिंगटन इसकी राजधानी हो गई। एक ये इम्पोर्टेंट जगह है नेपियर। तो ये कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट शहर हैं न्यूजीलैंड के। ब्रिटिश तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अभी एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो प्रायद्वीप है, ये एक इधर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये बैंक प्रायद्वीप इसको कहा जाता है, बैंक प्रायद्वीप। यहाँ पर ऊपर एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ प्लेंटी की खाड़ी है यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा थ्री किंग आइलैंड भी यहाँ पर है। तो बस सिर्फ आपको लोकेशन यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लेक टोपो झील, TAUPO, लेक टोपो झील है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट टोहारा, उसके ऊपर स्थित है झील, माउंट टोहारा, TAUHARA।
माउंट टोहारा के ऊपर स्थित है लेक टोपो झील, और ये एक काल्डेरा लेक है। काल्डेरा लेक क्या होती है? जो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर पीक पर बनी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो पर्वत का एरिया होता है उसको नीचे धंस जाता है, उसमें पानी स्थित हो जाता है, उससे जो लेक बनती है उसको काल्डेरा लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी ये लेक है, माउंट टोहारा के ऊपर है लेक टोपो झील। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और पर्वत चोटी दिखाई देगी जो हमने भी देखा था यहाँ पे, दक्षिण एल्प्स। यहाँ पर एक पर्वत चोटी और है जिसका नाम है माउंट एस्पायरिंग। माउंट एस्पायरिंग भी यहीं पर है नीचे दक्षिणी एल्प्स में। तो ये सारी कुछ पर्वत चोटियाँ यहाँ की हैं, कुछ यहाँ के हमने जगहें देखी, कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट शहर देखे, स्टेट देख ली, और खाड़ियाँ वगैरह हमने यहाँ पर देखी हैं। तो ये था न्यूजीलैंड। इसमें ज़्यादा और जानने की आवश्यकता है नहीं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने इतना जान लिया है वो पर्याप्त है। इसके अलावा आप एक काम और करना, या तो महेश वर्णवाल से या फिर ल्यूसेंट से ज्योग्राफी में जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा थ्योरी दी गई है उसको और पढ़ लेना आप। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे पीसीएस के लिए। ठीक है, तो आज हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी अन्य महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।